झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो प्रत्येक मंथ रेल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, उस रेल के एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट है, उन सारे महत्वपूर्ण सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो रेल का एग्ज़ाम है वो बाल एवं दाब चैप्टर से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक इम्पोर्टेंट सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो नेक्स्ट अगस्त मंथ में जो रेल का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। यानी कि बालों में हम जो कंघी नहीं करते हैं तो बाल हमारा बिखर जाता है, तो इसके पीछे कौन सा बल उत्तरदायी है? ऑप्शन पहला है गुरुत्व बल, दूसरा ऑप्शन है स्थिर विद्युत बल, तीसरा ऑप्शन है घर्षण बल और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय बल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत बल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित बलों में कौन सा बल संपर्कित बल है? यानी संपर्कित बल, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि दो सतहों के बीच में जब तक ये संपर्क में ना आए तब तक ये बल कार्य नहीं करता है। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है स्थिर विद्युत बल और चौथा है घर्षण बल। तो अभी हम बताएं कि संपर्कित बल हम उसी को कहेंगे जहां पर वस्तु किसी सतह से संपर्क करे, और जब किसी सतह से वस्तु संपर्क करेगा तो वहां पर क्या होगा? घर्षण होगा। इसी वजह से इसका सही उत्तर जो होगा वो घर्षण बल होगा। इसके बाद है तीसरा सवाल, निम्न बलों में कौन सा असंपर्कित बल है? तो संपर्कित बल हम लोग देख चुके थे कि सतह, यानी कि किसी वस्तु के सतह से टच होने के बाद जो बल लगता है उसको हम लोग संपर्कित बल बोल रहे हैं, और असंपर्कित बल उसे कहा जाता है जहां पर वस्तु जो है, यानी कि उस पर हमें जो बल लगाना है उसको हम बगैर छुए बल लगाएं, उस बल को, उस प्रकार के बल को हम लोग असंपर्कित बल कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है स्थिर विद्युत बल और चौथा है घर्षण बल। अभी हम ऊपर में देख चुके थे कि घर्षण बल लगने के लिए वस्तु को क्या करना होता है? छूना होता है, यानी संपर्क करना पड़ता है। और बाकी यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये तीनों की तीनों जो है वो असंपर्कित बल के उदाहरण हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीनों सही उत्तर होंगे। लेकिन इस सवाल में हमें लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ी है। अगर इस सवाल को इस तरीके से ना पूछते हुए अगर इस सवाल को इस तरीके से लिखा जाए कि निम्न बलों में कौन सा बल असंपर्कित बल नहीं है, जब नहीं पूछा जाएगा तो उस समय उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि घर्षण बल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कुएं से पानी खींचना कौन सा बल है? तो कुएं से जो हम पानी खींचते हैं वो किस प्रकार का बल है? तो चलो बलों को समझते हैं। पहला है अपकर्षण बल, दूसरा है अभिकर्षण बल। अपकर्षण बल उस बल को कहा जाता है जहां पर हम किसी वस्तु को धकेलते हैं, और अभिकर्षण बल उसको कहा जाता है जिस बल से हम किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं। तो कुआं से पानी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वस्तु को अपनी ओर खींचना होगा। तो खींचेंगे जहां पर, तो उस प्रकार के बल को हम कहते हैं अभिकर्षण बल। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो अभिकर्षण बल होगा। पांचवा सवाल है, बल है, यानी कि बल क्या है? इस सवाल का मेन उद्देश्य है बल क्या है? शक्ति है, दाब है, घर्षण है या अपकर्षण है? तो बल जो है, अभी हम देखे थे कि बल जो है वो अपकर्षण और अभिकर्षण दो प्रकार के होते हैं। यानी बल का परिभाषा ही यही होता है कि वस्तु को अपनी ओर खींचना या अपने से दूर धकेलना ही बल कहलाता है। तो इस जगह पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अभिकर्षण बल होगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, बल का केवल परिणाम होता है, केवल दिशा होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर होगा, परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भार का मात्रक है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, किलोग्राम भार, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन और किलो भार, यानी कि ये दोनों, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, दाब का मात्रक है, यानी दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये दोनों का दोनों होता है। इस वजह से यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, पास्कल मात्रक है बल का, क्षेत्रफल का, दाब का, संतुलित बल का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब का, यानी पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी कि एसआई है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई यूनिट क्या है? तो बल का जो है वो एसआई यूनिट, हम ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है मीटर, तीसरा है न्यूटन मीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन होगा, यानी बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक यानी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जितने भी रेल अगस्त मंथ में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, 1 या 2 वीडियो और ऑब्जेक्टिव का आएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव भी इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें।